तो अब से 1-2 दिन पहले तक ये खबर थी कि शेन वॉटसन जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच हो सकते हैं। और शेन वॉटसन वो सब जानते हैं जो हमारे दौर में क्रिकेट शायद देखते रहे होंगे। एक शानदार ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से हमेशा सबको इम्प्रेस किया है। पर विनीत, एकदम क्या हो गया? पाकिस्तान के साथ उनकी डील डन हो गई, सब कुछ ओके हो गया, फाइनल हो गया और फिर उन्होंने अपना नाम एकदम से वापस ले लिया। यार, रिपोर्ट्स तो मीडिया में यही आ रहा है कि जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था हुँ। और डिटेल्स और कितना अमाउंट था वो मीडिया में लीक कर दिया गया, इसीलिए ही टुक अ सडन यू टर्न और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। तो शेन क्यों, क्या वॉट हो ने गया? ये कौन सा कोई अप्रेज़ल लेटर था कि साथ वाले लड़के को नहीं पता चलना चाहिए कितना हुआ है? ये तो पता नहीं, बट शेन वॉर्न काफी अपसेट हो गए, और फिर उसके बाद उसने रीजन ये दिया कि आई हैव माय फैमिली टू यंग फैमिली टू लुक आफ्टर इन सिडनी, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और वो एक ये यूएस में जो मेजर क्रिकेट लीग है उसमें भी वो कोचिंग कर रहे हैं एक हुँ। टीम को। तो उसने आईपीएल बोला में कि भी आ रहे मेरा हैं थोड़ा शायद एज़ ए कमिटमेंट्स। कमेंटेटर। हाँ, आईपीएल आईपीएल में भी आ का कमेंटेटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है। और ये पीएसएल में भी कोच है बाय द वे, फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ओह! तो और यूएसए में इनका जो मेजर लीग है, जैसे मैंने बताया कि उसमें इनका कमिटमेंट है। तो रीज़न तो ये दिया गया, बट मीडिया में यही रिपोर्ट्स था कि वो लीक हो गया कि कितना कितना 2 टू मिलियन मिलियन डॉलर्स मतलब। $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है हाँ, पाकिस्तान का, वो एनुअल 2 कोच मिलियन यूएस डॉलर का था शायद। कोच बनने के लिए। और शेन वॉटसन के साथ डैरेन सैमी जो फॉर्मर वेस्ट इंडियन प्लेयर और वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप विनर, तो ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द रेस। तो पाकिस्तान अब एक हाँ, उन्होंने भी इंटरिम मना कर दिया। कोच ढूंढ रहा है। उसने भी मना कर दिया। और डेरिन T20 वही, अभी मोहम्मद हफीज है इंटरिम कोच था, बट दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू कोच। तो देखो कौन एक्चुअली बनता है। डेरिन सैमी को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ही शायद कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। वो हम्म। वहीं वहीं ज्वाइन करेंगे। और हाँ। दूसरा, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी कोच उनको क्यों नहीं, अब ये तो बड़ा इजी है हम्म। कोच ढूंढना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मिकी आर्थर और ग्रैंट ब्रैडबर्न और एंड्रू पटिक को हटाया है, रिमूव किया है आफ्टर द हाँ। डिबैकल ऑफ तो दिस वर्ल्ड कप लॉस। तो वो जो है, अब कोई भी क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि भाई ये तो कभी करेक्ट। भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, कभी भी इस तरीके से हटा देंगे। दिस हाँ इज वेरी हाँ हाँ डिसग्रेसफुल। तो अब हाँ। वो उनको चाहिए भी फॉरेन कोच ही। हालांकि ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास यार वसीम अकरम जैसे लोग बैठे हैं, आप उनको कोच बहुत बना लोग दो। हैं। सईद अनवर हैं, इंजमाम उल हक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। पर उनको हाँ हाँ चाहिए भी फॉरेन कोच ही। अब देखो, इंडिया ने ये जो चीज है बहुत देर से तोड़ दी हुई है। रवि शास्त्री आए, राहुल द्रविड़ आए, कोई भी आए, हम्म। हमने ये तय हम्म। कर लिया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दे कैन बी ए बेस्ट कोचेज। अभी तो सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बने। अगर कभी जिंदगी में हाँ मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो भी जरूर आएंगे कभी ना कभी। तो हाँ ये हाँ। जो सौरव गांगुली भी, मेरे ख्याल सौरव गांगुली तो वो रहे हैं ना बीसीसीआई के हाँ, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट में रहे हैं अलॉन्ग विद मैनेजमेंट में ही पॉन्टिंग। है, अभी भी हैं वो, अभी तो अभी भी हैं अभी अलॉन्ग भी। विद पॉन्टिंग। और इतना ही नहीं है, अभी पाकिस्तान की जो इंटरनल क्रिकेट पॉलिटिक्स है ना, बोर्ड वाली, वो भी बहुत हम्म। खराब चल रही है। इसको डायरेक्टर हाँ बना दो, उसको हटा दो, इसको बॉलिंग कोच लगा दो, उसको बना दो, ये उसका करीबी है, ये इसका करीबी है। और वो हाँ। वर्ल्ड कप के दौरान भी मैसेजेस चल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम्म। मैंने उनको बहुत बार मैसेज किया, तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे जवाब नहीं दिया। तो बहुत सारा मैस जो है वो, जैसे उनकी कंट्री में चल रहा है वैसे ही उनके क्रिकेट में भी बहुत सारा मैस अभी जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा हम्म। है। और इस हम्म। दौरान कोई फॉरेन कोच उस कंडीशन में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कहा जा रहा था कि शेन वॉटसन को जो सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है, वो दैट वाज द हाईएस्ट, अब तक का वो सबसे हाईएस्ट हाँ, था और मुंह और मांगा था। शेन वॉटसन ने पीएसएल में रिजल्ट्स भी दिखाया था। आई थिंक वो ही वाज मेड द कोच फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और इस साल वो लोग प्लेऑफ्स तक गए थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे थे। और ओके। इसने आते साथ सरफराज खान को हटा दिया था जो कैप्टन थे। तो ओ। हाँ, तो ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, और तभी दिस ऑफर वाज सपोजिटली अ सीरियस ऑफर, हम्म। एंड लास्ट मिनट में इन्होंने बैकआउट कर दिया। और वही जैसे हमने पहले बताया कि वो
मीडिया रिपोर्ट को जो लीक्स हाँ, हुआ है मीडिया उससे मीडिया ही में वाज लीक अपसेट। हुआ है। अदरवाइज वो तो रेडी थे, और उनको जैसे मीडिया रिपोर्ट्स है कि मुंह हम्म मांगी कीमत थी एक तरीके से, जितना उन्होंने हाँ बोला था हाईएस्ट अब तक का था। और मुझे लगता हाँ है शेन हाँ वॉटसन अच्छे कोच भी, जैसे आपने बताया कि उनकी परफॉर्मेंस एज ए हम्म कोच रही और अच्छा हाँ भी हाँ करते, लेकिन देखना पड़ेगा। वैसे तो फॉरेन कोचेस की कमी नहीं है, बहुत 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 प्लेयर्स हैं, आप जिसको भी हम्म कॉन्टेक्ट हो ही जाएगा। पर हाल की घड़ी में जो मुझे लगता है, जब तक इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं ना अपनी क्लियर होती, अब कल को कोई हम्म डायरेक्टर हो जाए, फिर वो सोचे नहीं कोच मुझे अपनी मर्जी से लाना है, फिर बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, ऐसे हम्म क्लॉजेस हो बीच बहुत नहीं हो। अनस्टेबल है, पीसीबी बहुत अनस्टेबल है। जैसे इंडिया का तुम देखोगे, बीसीसीआई इज वेरी, ओह, उस वेरी हिसाब स्टेबल। से तो वी आर वेरी अहेड इन टर्म्स ऑफ, वी आर नॉट वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और सॉरी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा अपहीवल्स उथल पुथल नहीं होता है, बहुत ही स्टेबल ये हमारा तो बड़ा स्मूथ इंडियन ट्रांजिशन क्रिकेट। रहता है। द्रविड़ की कोचिंग का जो हाँ टर्म है वो वर्ल्ड कप में एंड हुआ, उसके बाद क्यास हम्म लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वीवीएस लक्ष्मण आए, और बहुत सारे नाम चल रहे हाँ थे, वीरेंद्र सहवाग आई थिंक चल रहा था नाम। तो लेकिन बीसीसीआई ने सोचा कि इन्हीं को हम मौका देंगे, और द्रविड़ ने वो हम्म ऑफर एक्सेप्ट भी किया। हालांकि द्रविड़ के पास एक आईपीएल फ्रेंचाइजी का ऑफर भी था, वो उनके साथ भी अच्छा जुड़ने वाले थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी। हम्म लेकिन उन्होंने फिर देश के लिए कोचिंग करना बेस्ट समझा, और उनकी और रोहित की जोड़ी अच्छा भी कर रही है। तो ये बिल्कुल। भी एक है कि शाहीन की बाबर के साथ कितनी दोस्ती है, बन रही है नहीं बन रही है, उसको बाबर को जिस हम्म तरीके से हटाया बाबर आजम को, हाँ उससे हाँ भी वो हाँ ज्यादा खुश नहीं थे एज ए कैप्टन जब उनको हटाया वर्ल्ड कप के बाद, और वो हाँ सब तो चीजें। हाँ वो है। और अब है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट सीरीज किसके साथ है? पाकिस्तान का नेक्स्ट सीरीज मैं देख रहा हूँ, आई थिंक 5 मैच न्यूजीलैंड के साथ T20 है। सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके न्यूजीलैंड बाद के वो साथ है। इंग्लैंड जाएंगे मई में, फिर उसका T20 वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप। तो न्यूजीलैंड के साथ तो दे आर गोइंग विद एन इंटरिम कोच, उनको जाना पड़ेगा। इंटरिम कोच। हाँ, अभी न्यूजीलैंड के लिए तो इंटरिम कोच के साथ ही जा रहे हैं। हम्म देखना पड़ेगा। फिलहाल तो विदेशी चेहरा जो ढूंढ रहे हैं पीसीबी वाले, अब देखना पड़ेगा और क्या क्या ऑप्शंस उनके पास आते हैं। और जब आपका अब हम्म सैलरी डिक्लेयर हो ही गया है, डिस्क्लोज हो ही गया मीडिया में, तो मुझे नहीं हाँ लगता इसके हाँ कम में कोई आएगा कोई कोच। वो कहेगा अच्छा मैं कोई कम हूँ क्या, आप उसको $2 मिलियन और मुझे 1.8 या 1.5, मैं इससे बढ़ के लूंगा हाँ। भैया। अच्छा, टू एक पॉइंट और फाइव न्यूज़ देते अभी हैं तो हाल मैं आता फिलहाल, हूँ। एक और न्यूज़ आया था 2 दिन पहले कि आकिब जावेद, जो फॉर्मर फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज श्रीलंका's फास्ट बॉलिंग कोच टिल द ओ, एंड ऑफ T20 वर्ल्ड कप, जो जून में होने वाला है। आकिब जावेद तो अच्छे बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे। जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त बॉलर। आकिब जावेद, वकार यूनिस, वसीम अकरम, ये तिकड़ी होती थी। हाँ, मुझे हाँ, याद है एशिया कप में बहुत पहले इंडिया को फाइनल में तो इन्होंने, आकिब जावेद ने 7 विकेट लिया था। और आकिब जावेद ऑब्वियसली गुड बॉलर। वो सब हम लोग हारे थे शारजा में, जहाँ पे हम लोग कितना हार चुके थे। अच्छा, ये हमारी कितना हार चुके माइंड, बस। हाँ, माइंडसेट हमारा समझ नहीं आता। जैसे श्रीलंका ने भी मान लो उनको कोच एज ए अपॉइंट किया हम्म है, तो हम्म श्रीलंका के पास भी चमिंडावास जैसे बॉलर हैं, मलिंगा है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। हम अपने घर में किसी को अपॉइंट करके हम बाहर ही जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि हमें तो वही वो फॉरेन वाला कोच ही चाहिए कोई। हाँ वही तो, पता नहीं, कुछ होगा, कुछ उनका अपना स्ट्रैटेजी होगा। और हम्म, आई थिंक होम वर्सेस कॉर्नर वाला नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट इज फॉर गोइंग फॉर द बेस्ट गाय, ये होना चाहिए अप्रोच। बट दोज हम्म, गाइज नो बेटर। हम लोग एज अ फैंस देख के कमेंट करते हैं, तो ठीक है। मे भी उनको लगता है कि किसी जो दूसरी कंट्री से खेले उनके पास जो उनकी स्किल्स हैं वो भी ली जाए, हमें तो हमारे पास तो है ही हाँ अपनी कंट्री की, तो करेक्ट। उसके लिए चलो। वेल, इंडिया ने तो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया था जब कौन ग्रेग चैपल आए थे। हम्म हाँ, उसके बाद उन्होंने बहुत ही सोच लिया कड़वा, था। कड़वा कड़वा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। था, पर हाँ उसके बाद भी रहे फॉरेन कोचेस। गैरी कर्स्टन तो हमें वर्ल्ड कप जिता के भी गए हाँ हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पर उसके बाद से हम इंडियन कोचेस पे ही हैं। अच्छी हाँ बात है। हाँ गुड है, चलो। थैंक यू। और देखेंगे अब कौन आता है नया कोच, किसकी बात पक्की होती है, और होपफुली इस बार मीडिया में नहीं डिस्क्लोज हो, तो हाँ। ज़्यादा अच्छी बात है। चलो, गुड बाय। चलो, बाय बाय। बाय बाय।